हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि एमसीए पे आप अपना खुद से नेम अप्रूवल कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एमसीए की वेबसाइट पे आएंगे, साइन इन करेंगे। ये एक नया अपडेट है जिस वजह से ये रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो हम इसमें आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। जब भी आप आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो आपसे ओटीपी वेरीफाई करेगा, तो आपको जस्ट ओटीपी वेरीफाई करना है और उसके बाद आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपकी जो भी आईडी होगी इसमें आपको एमसीए सर्विसेज में जाना है या माई एप्लीकेशन में आप चेक कर सकते हैं। एमसीए सर्विसेज में एफओ सर्विसेज में नहीं, आपको आना है कंपनी ई फाइलिंग में, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज। और उसके बाद आता है आपका रन एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज। कोई न्यू नेम जब आपको डालना है एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए तब तो आप रन पे जाएंगे, अदरवाइज़ आप स्पाइस प्लस फॉर्म पे जाएंगे, रिजर्व नेम फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी हो रखा है एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ अ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई पहले से कंपनी उसका नेम चेंज करना है तो रन में अप्लाई करेंगे, अदरवाइज स्पाइस प्लस में। जब ओके करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। ये कुछ डिस्क्लेमर शो कर रहा है। अब एक नया अपडेट आया हुआ है जिसकी वजह से जितने भी डायरेक्टर हैं या जो भी एमसीए यूज़र्स हैं उनको अपने डिजिटल सिग्नेचर को अटैच करना होगा, मीन्स डीएससी अटैच करनी होगी। इसका प्रोसेस हम बाद में देखेंगे कैसे होता है, क्योंकि हमें कुछ फॉर्म साइन करने होते हैं एप्लीकेंट के, डायरेक्टर्स के, स्पाइस प्लस पार्ट बी, एमओए, ये सारे फॉर्म। तो इसके लिए आपको अपने आप को एमसीए पे रजिस्टर करवाना होगा। ओके प्रेस करेंगे। ये फॉर्म है, इसमें सबसे पहले आपके हम ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कर रहे हैं तो इसमें सेलेक्ट करेंगे न्यू कंपनी अदर्स। ये हमारी टाइप ऑफ कंपनी होगी, क्लास ऑफ कंपनी हम प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, और कैटेगरी होगी लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ये। इंडस्ट्री सब क्लासेस में यहाँ पे सर सिंपली हम अपना वर्क लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है चीज़ें आ जाएगी। जो भी हमें सेलेक्ट करना है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम मैक्सिमम सिर्फ 3 ऑप्शंस ही सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। सो मेक श्योर जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप डालेंगे। खुद से ये एनआईसी कोड एंड डिस्क्रिप्शन ले लेगा। यहाँ पे हमें 2 नेम्स हम एक बार में डालने होते हैं, ताकि फर्स्ट अगर अप्रूव नहीं होता है तो डिपार्टमेंट जो है सेकंड वाले को कंसीडर करके उसको चेक करेगा। अगर कोई ऑप्शन अटैचमेंट हमें डालनी है अपने नेम को लेकर के, या हमारा नेम किसी से मिलता जुलता और हम उसका एनओसी ला के दे सकते हैं, तो वो हम अटैचमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद सिंपली ऑटो चेक करेंगे। ऑटो चेक में हमें बता देगा पोर्टल खुद ही सर्च करके कि जो कंपनी का नेम आपने अप्रूवल के लिए डाला है वो किसी से मैच करता है या नहीं। जैसे हमने यहाँ नेम डाला हुआ था आर्यम प्रोडिजी करके, तो इसमें जो सर्च रिपोर्ट ये आई है टोटल 7 सर्च हैं आर्यम प्रोडिजी। तो ये किससे मैच हो रहा है? एलएलपी आर्यम एग्नीमेक प्राइवेट लिमिटेड से। तो इतना मैच कॉमन है, इतने पे अप्रूव हो जाते हैं नेम्स। नेक्स्ट है इसमें फ्यूचर माइंड प्रोडिजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसमें प्रोडिजी मैच हो रहा है। उसके बाद है आर्यम प्रोडिजी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोडिजी। तो कुछ जो भी मैच हो रहा होगा किसी से भी तो ये उसका हमें सर्च रिपोर्ट देगा। बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें इन्फोज आ रहे हैं। आप अलर्ट टाइप में देखिएगा, अलर्ट टाइप में कभी भी एरर शो करेगा तो फिर आप नेम को अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन ये नहीं डालने देगा, सेव एंड सबमिट ये नहीं करने देगा। बट हमारा एरर नहीं आ रहा है तो हम सिंपली हम सेव कर सकते हैं इसको। ध्यान से एक बार हम सर्च रिपोर्ट भी देखेंगे। आर्यम प्रोडिजी प्राइवेट लिमिटेड, तो सेव करेंगे इसको और डेटा सेव हो गया है। सेव के बाद इसको सिंपली सबमिट करेंगे। सेव एंड सबमिट करने के बाद डाटा सेव हो गया है, सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमसे ये 2 ऑप्शन पूछता है कि हमें एप्लीकेशन को नेम रिजर्वेशन के लिए डालना है या फिर डायरेक्ट प्रोसीड करना है इनकॉर्पोरेशन के लिए। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम नेम रिजर्व के लिए डाल सकते हैं, उससे हमारी फ़ीस लगती है। बट हम डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारी जो अप्रूवल की फ़ीस है वो बच जाती है। बट एक रिस्क होता है कि हमारा पूरा जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो सारी वेस्ट होगी। तो इट्स बेटर कि हम सबसे पहले नेम रिजर्वेशन को डाल लें। तो इसमें कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमें एक SRN नंबर शो कर देता है। SRN मतलब सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। सिंपली ओके प्रेस करेंगे। अब बचा हुआ है फ़ीस। अब ये पे फ़ीस करने का ऑप्शन हमें दे रहा है,
तो हम फ़ीस उस समय भी पे कर सकते हैं और बाद में भी पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आएंगे, हम पे क्लिक करेंगे। 1000 की गवर्नमेंट की फ़ीस आती है नेम अप्रूवल के लिए। मेक पेमेंट पे करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेबल है। सबमिट करके थोड़ा वेट करें, कई बार साइट काफ़ी स्लो होती है। ये हमारा पेमेंट पोर्टल ओपन हो गया है। कंफर्म पे क्लिक करके अब यहाँ से डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो जस्ट यूपीआई पे क्लिक करके कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद चेकबॉक्स क्लिक करके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना यूपीआई आईडी डाल के ओके करके पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी पेमेंट जो है हो गई है। उसके बाद ये सक्सेसफुल हो गई। यहाँ से हम ट्रांजैक्शन रिसिप्ट हमारी जनरेट हो गई। इसको हम सेव करके रखेंगे फ्यूचर पर्पस के लिए, इन केस हमें कोई क्वेरी जनरेट करनी पड़ जाए। उसके लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। बाद में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें देखना हमारी एप्लीकेशन कहाँ है। तो अब ये अंडर प्रोसेसिंग में चली गई है। यहाँ पे शो कर रहा है अंडर प्रोसेसिंग। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, आप खुद भी कर सकते हैं, बट चीज़ों का ध्यान रखिए एंड वीडियो को दोबारा ज़रूर एंड तक जरूर देखिए। कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आता तो स्टॉप करके आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।